आइए दोस्तों, आपके बीच एक और कहानी लेकर आए हैं। एक मोरल स्टोरी, गरीब किसान और उसके 4 बेटे। तो आइए आपको कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक श्यामपुर नाम का गांव था। वहाँ एक गरीब किसान रहता था। गरीब किसान के 4 बेटे थे। मेहनत मजदूरी करके खून पसीने की कमाई से किसान ने अपने बेटों को उच्च शिक्षा दिलाई थी। चारों बेटे शहर में अच्छे अच्छे पदों पर पदस्थ थे। किसान गांव में अकेला रहता था। किसी तरह खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। इस वृद्ध अवस्था में भी उसके चारों बेटे उसे छोड़कर विभिन्न शहरों में रहा करते थे। उन्हें अपने बूढ़े बाप की जरा भी फिक्र नहीं थी। वह साल में 2 बार गांव आया करते थे, जब फसल पक जाया करती थी। पकी हुई फसलों को अच्छे दामों पर बेचकर वो दोबारा शहर लौट जाया करते थे। उनके पिताजी उन्हें कई बार विनती की कि वह उन्हें भी शहर ले चलें, पर उन्होंने उनकी कभी परवाह नहीं की। किसान बूढ़ा हो चला था। अपने बेटों के ऐसे बर्ताव से वह हमेशा मायूस और निराश रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए। किसान के बेटे गांव में रहने को असभ्यता और गांव की मिट्टी को डर्टी लैंड जैसे शब्दों से संबोधित करते थे। गांव के सभी लोग किसान की चारों बेटों से सख्त नफरत करते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी किसान की चारों बेटों के अंदर अथाह घमंड भरा हुआ था। किसान जानता था कि अगर उसने अपने बेटों को सही पाठ न पढ़ाया तो वह जिंदगी के रण क्षेत्र में हार जाएगा। उसने उन्हें सबक सिखाने की योजना बनाई। गेहूं के फसली सीजन में किसान ने उन्हें संदेश भिजवाया कि वह बीमार है और उनसे मिलना चाहता है। गेहूं की फसल अभी पकी नहीं थी। चारों बेटों ने जब अपने पिता का बीमारी वाला संदेश देखा तो दौड़ते हुए गांव पहुंचे। चारों के मन में यह बात घर कर गई कि अगर कोई एक न पहुंचा तो पिताजी सारी ज़मीन 3 हिस्सों में बांट देंगे। यह सोचकर चारों के चारों गांव आ गए। गांव आते ही उन्होंने पिताजी से का हाल चाल पूछा। किसान ने अपने बेटों को अगली सुबह अपने पसंद का एक एक खेत चुनने को कहा। सभी हैरान थे, पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? पर बिना किसी एतराज के सभी मान गए। अगली सुबह किसान के चारों बेटे अपने अपने मनपसंद खेत को चुनने के लिए निकल पड़े, पर यह तय न कर पाए कि कौन सा किसे पसंद है। उन्हें लोभ था कि कहीं अगले को एक से एक ज़्यादा ना मिल जाए या ज़मीन का अच्छा टुकड़ा ना मिल जाए। अंततः उन्होंने अपने पिताजी को ही ऐसा करने के लिए कहा। पिता ने वही बात दोहराई कि जाओ, अपनी सहमति से आप लोग कोई भी अपनी मनपसंद खेत का टुकड़ा चुन लो। अगली सुबह वो दोबारा खेतों में गए। इस बार उन्होंने किसी मतभेद में फंसने के बजाय आपसी सहमति से खेत चुन लिया। जनवरी की सर्दी और कड़ाके की ठंड, चारों लड़कों ने रात भर सोचते रहे कि अगली सुबह क्या होने वाला है। उन्हें भली भांति मालूम था कि उनकी आय के स्रोत में खेती का क्या योगदान है। सुबह की पौ फटने के साथ ही किसान अपने बेटों के साथ उसके मनपसंद के खेतों में बारी बारी से गया। उनसे हर के खेत में आधी फसल को जड़ के थोड़े ऊपर से काट काट के उसी जगह पर दोबारा गाड़ दिया। उसने चारों खेतों में ऐसा ही किया। जड़ के थोड़ा ऊपर काटता और फिर उसे वहीं गाड़ देता। किसान के बेटों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्हें लगा कि उनका बूढ़ा बाप पागल हो चुका है। किसान ने जब अपना खत्म किया तो बेटों को पास बुलाया और कहा, देखना, 1 सप्ताह बाद ये जो पौधा मैंने काट कर जड़ से अलग किया है, ये पहले वाली फसल से भी बड़ी और हरी भरी हो जाएगी। फिर मैं खेतों का बंटवारा करूँगा। बेटों को कृषि की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने आसानी से ये बात मान ली। दिन बीते और किसान अपने बेटों के साथ दोबारा खेत पर गया। उसके बेटे हैरान थे। खेत की आधी फसल सूख चुकी थी, आधी ही हरी भरी थी। जिन फसलों को किसान ने काटा कर दोबारा रोपा था, वो मुरझा के ज़मीन पर गिर गई थी।
ये देख उन्हें अपने पिताजी पर इतना गुस्सा आया कि आंखें लाल पीली कर ली। उन्होंने उसे पागल सिद्ध करने के लिए सारे गांव को बटोर लिया। सारा गांव ये देखकर माथा पीट रहा था कि कहीं किसान सनक तो नहीं गया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई है। किस तरह उन्होंने किसान के बेटे को ढटास बंधाया कर किसान से ऐसा करने का कारण पूछा। वो हैरान थे कि किसान जिन फसलों को इतनी मेहनत से बड़ा किया था, उसके चेहरे पर सिनक तक नहीं थी। वो मुस्कुरा रहा था। किसान ने सूखी हुई फसल का एक डंठल उठाकर अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, हवा भी वही थी, पानी भी वही था, सिर का सूरज भी वही था, मिट्टी भी वही थी, फिर ये फसल क्यों सूख गई? कोई बता सकता है? किसी के पास जवाब है इस बात का? सब चुप थे। किसी के पास जवाब नहीं था। किसान की आंखें नम थी। ये सूख गई क्योंकि ये अपने जड़ों से कटकर अलग हो गई, अपने वजूद से अलग हो गए। इनका विकास इनके जड़ों से था। जड़ खत्म, फसल खत्म। इंसान भी ऐसा ही होता है। जो इंसान अपने माता पिता, अपनी धरती, अपने जीवनदायिनी मिट्टी को भूलता है, उसका विनाश निश्चित है। सदैव से इतिहास गवाह रहा है कि जिस सभ्यता ने अपनी विरासत को नहीं सजोया, वो सभ्यता काल के ग्रास में समा गई। एक बेटे के लिए उसके माँ बाप ही जड़ हैं। हो सकता है कुछ पल के लिए वो बिना माँ बाप के आगे बढ़, पर जीवन में फल फूल नहीं सकता। एक फसल की भांति हर इंसान को अपनी मिट्टी और अपने माँ बाप से जुड़कर रहना चाहिए। इतना कहते ही किसान के चारों बेटे उसके पैरों में गिर पड़े और रोने लगे। अपने किए के लिए उन्होंने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी और नई प्रेरणादायक कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और कहानियों का आनंद आप उठाते रहें। तो दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।